आज ईद का दिन है। यहाँ एक पूरा देश जो है वो ईद की खुशियां मना रहा है और हमारे समाज में से, हमारी सोसाइटी में से ही कुछ लोग परेशान हैं। अब उनको मिलने के लिए हम यहाँ आए हैं, बैठेंगे, बात करेंगे। सर ये भी कहा जा रहा है कि अब सीएम मोहम्मद अब्दुल्ला से जो है मिलना है, क्या कुछ बात जो है वो बात करेंगे आपसे कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यस सर, वहाँ रख रहे हैं भाई। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में सरकार की तरफ से जावेद राणा पूरी सरकार को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आए, डिप्टी सीएम आए, सब लोग आए। मैं एज ए जावेद राणा नहीं आया, मैं सरकार की नुमाइंदगी करने यहाँ पहले भी आया था और आज भी सरकार की नुमाइंदगी करने आया हूँ। हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम करते हैं और मैं सबकी तरफ से मैं यहाँ आया हूँ, पहले भी और आज ईद के दिन भी। सर ये सरकारी जमीन है, जंगलात की जमीन है, ये माल की जमीन है, कौन सा स्टेटस है जमीन का, पहले ये जानना चाहिए। देखिए, ये तो इंक्वायरी बैठा दी गई है, इंक्वायरी रिपोर्ट में ये सब चीजें आ जाएंगी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मान लीजिए फॉरेस्ट की लैंड है, अगर फॉरेस्ट की लैंड है तो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट राइट एक्ट ने इन लोगों को एम्पावर किया हुआ है, फिर भी कोई हाथ नहीं लगा सकता है। अगर फॉरेस्ट लैंड नहीं है, अगर स्टेट लैंड है, तो स्टेट लैंड में भी लोग बैठे हुए हैं जो खाने बदोश लोग हैं, जो बेसरो सामानी की हालत में मिलिटेंसी में ये लोग, जिन लोगों ने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया और फिर मिलिटेंसी थ्रेट की वजह से भाग के यहाँ आ गए, उनको और लैंडलेस लोगों को आबाद करना, सेटल करना, बीइंग ए वेलफेयर स्टेट हमारा फर्ज बनता है। तो लिहाजा सब चीजें जो हैं इंक्वायरी के बाद इंशाल्लाह सुनील शर्मा कहते हैं इन पे एफआईआर भी लगेगा। सर सुनील शर्मा कहते हैं, मैंने पहले ही कह दिया कि ये सब चीजें जो हैं, क्या सुनील क्या अनिल, ये हमारे अमाल की निशानी। तो इसका हल क्या है? गरीबों पे तो जुल्म हो रहा है ना सर, इलेक्टेड गवर्नमेंट होते हुए। उसमें हल यही है कि आप सब लोग जो हैं, जैसे इस मुश्किल टाइम में यहाँ का हिंदू मुस्लिम सब एक प्लेटफार्म पे आ गए, हम सब लोग एक प्लेटफार्म पे आएंगे और ऐसे अनासर जो यहाँ इत्तेहाद को बिगाड़ना चाहते हैं, जो यहाँ के भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, जो यहाँ के प्यार मोहब्बत और अखवत जो यहाँ के आपस में हिंदू मुसलमान में है, उसके लिए खतरा लाक है, वो उनको हम कमजोर कर पाएंगे अगर हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे। ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है कि आपको बोले बिना, आपकी परमिशन के बिना यहाँ पहुँच गए। ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी। देखिए, यहाँ ब्यूरोक्रेसी अगर पावरफुल है या यहाँ की सरकार पावरफुल है, वो आपको लग जाना चाहिए था आज तक। अगर आपको नहीं लगा है तो मैं ये कहूँगा कि ड्यूल पावर सिस्टम में, वो कहते हैं ना, एक वाल हो जा हीरे कुड़िए या खेड़े या रांझा। अब ड्यूल पावर सिस्टम यहाँ जरूर है और ड्यूल पावर सिस्टम में मैंने ये पहले भी कहा है, जितने भी मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग हैं, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि ड्यूल पावर सिस्टम का कुछ ब्लैक शीप जो है वो फायदा उठाना चाहते हैं। मेरी जो राजभवन में बात हुई है, राजभवन ने इस बात से इनकार किया है कि राजभवन से, जो लोक भवन से कोई भी डायरेक्शन नहीं दी गई है। हाँ, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ को मैंने पूछा, उन्होंने कहा कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसीलिए इंक्वायरी कमीशन बैठा दी है कि कहाँ से कौन लोग हैं इस समाज में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में होंगे, समाज में होंगे, ताकि ये सामने आए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तपती हुई धूप में और कितना इनको सदना है।